नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी में फरहद का मूड काफी ऑफ था। वासिफ कहता है, मुझे तुम इतनी अनकंफर्टेबल क्यों लग रही हो? खैरियत तो है? हमारे वलीमे की तकरीब तो बहुत अच्छी थी और थोड़ी देर पहले तो तुम्हारा मूड भी बहुत अच्छा था। फरहद कहती है, खाक अच्छा था? तुम्हारी अजरा भाभी जिस तकरीब में मौजूद हो, कोई आराम से रह सकता है? जब तक वो दूसरों का मूड खराब कर नहीं देती, उनकी जान को सुकून नहीं मिलता। बस आप उनको बता दें, मेरे मामले में जरा मोहतात रहें। मैं उनका ये रवैया ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूंगी। पता है उन्होंने स्टेज पर क्या कहा था मुझे? शादी वाले दिन मेरा मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मैं भैंगी लग रही थी। और वो ये भी कह रही थी कि मैंने किसी सस्ते पार्लर से मेकअप करवाया था। तुम सच सच बताओ, क्या मैं तुम्हें भी भैंगी लग रही थी? वासिफ कहता है, अरे नहीं, तुम तो चांद का टुकड़ा लग रही थी। बस अजरा भाभी की आंखों का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको अपने अलावा दूसरों की खूबसूरती अच्छी नहीं लगती। फरहद कहती है, बात यहीं खत्म नहीं हुई, वो तो मेरी ज्वेलरी में भी नुक्स निकाल रही थी और पता नहीं क्या क्या कह रही थी। बल्कि मैं तो कहती हूँ, जो उनके मुंह में आ रहा था वही बक रही थी। वासिफ कहता है, भूल जाओ उनको, उनकी गलत आदतें समझकर। फरहद कहती है, वासिफ तुम भी उनको समझा दो, मुझे गलत एस्टिमेट मत करें। जिस दिन मैंने सुनाई ना, तो उनको छठी का दूध याद आ जाएगा और फिर मेरी तो क्या, किसी की भी बुराई नहीं करेंगी। वासिफ मुस्कुराकर फरहद की तरफ देखता है। मैंने शादी किसी लड़की से नहीं, लगता है शेरनी से कर ली है। वासिफ कहता है, अच्छा बात सुनो, कल हम समंदर पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। यहां तो हमें तन्हाई मिलने से रही और तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। और प्लीज, अस्मा भाभी हम सबकी फेवरेट हैं, मैं चाहता हूं कि तुम उनकी इज्जत दिल से करो, वो दिल की बहुत अच्छी हैं। अगले दिन वासिफ और फरहद समंदर पर चले जाते हैं। वासिफ कहता है, अच्छा अम्मी हम जा रहे हैं। अजरा कहती है, ये तुम कहां जा रहे हो भाई? मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, आखिर मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूं। अस्मा को भी कहीं जाना होता है तो मुझसे पूछ कर ही जाती है। बेबी बाजी कहती है, जाने दो, वासिफ ने मुझसे पूछा है अजरा। फरहद एक नजर अजरा पर डालती है, जैसे दिल ही दिल में कह रही हो, बस थोड़ा सा सब्र करो, अगर तुम्हें तीर की तरह सीधा न कर दिया तो मेरा नाम भी फरहद नहीं। अजरा कहती है, बड़ी बीबी आप पर्दे डालती रहे इन पर, मुझे सब पता है। ना आपसे वासिफ ने पूछा है और ना फरहद ने। बेबी बाजी कहती है, अजरा तुम्हारे साथ कौन मगज खपाई करे, मैं जा रही हूं शहनाज के घर, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अजरा कहती है, हाँ हाँ जाओ, उस फफे कुट्टी के घर हो आओ उससे और कराओ मेरी चुगलियां। एक तो इन माँ बेटियों ने मेरे नाक में दम कर रखा है, अभी आ जाएगी समन की बच्ची दंदनाती हुई, उसको भी अपने घर में सुकून नहीं है। अजरा कहती है, अस्मा मैं भी चलती हूँ थोड़ी देर गुलशन आरा के पास। उससे ये तो मैंने कल पूछा ही नहीं कि वलीमे वाले दिन मैं कैसी लग रही थी, और ना तुमने मुझे बताया। मगर तुम क्यों मुझे बताओगी? तुम्हें तो सबके सामने अच्छा बनने का शौक है, तुम तो वासिफ की बीवी की खुशामद में ही लगी हुई हो। वासिफ और फरहद समंदर की सैर से वापस आते हैं। अजरा कहती है, हाँ भाई वासिफ कहाँ गए थे, जरा हमें भी तो पता चले कि नया जोड़ा आखिर कहाँ घूमने फिरने गया था। वासिफ कहता है, भाभी हम समंदर पर गए थे। अजरा कहती है, हाँ समंदर पर? अच्छा, समंदर भी कोई घूमने फिरने की जगह है? कमाल की बात है भाई, मुझे तो आज ही पता लगा। फरहद कहती है, वासिफ तुम्हें क्या जरूरत थी अजरा भाभी को ये बताने की कि हम समंदर पर गए थे? अब जब तक वो मुझे 2-4 दिन ताने दे नहीं देगी तो उसे सुकून नहीं आएगा। वासिफ कहता है, तुम क्यों अजरा भाभी की बातों को दिल पर लेती हो, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अजरा सब्जी बना रही थी। ये नई दुल्हन तो हर वक्त अपने कमरे में ही बंद रहती है, जैसे मैं इसको काम वाली माँ से मिल गई हूं। जरा आज इसको बाहर आने दो, पूछती हूं इससे, अगर इसको जरा सी भी ढील दे दी तो ये मेरे सर पर चढ़कर नाचने लगेगी। जैसे ही फरहद कमरे से बाहर आती है, अजरा कहती है, ओ बीबी सारी पतीलियां और बर्तन गंदे पड़े हैं, उनको क्या तुम्हारा बाप आकर धोएगा? फरहद कहती है, ये तुमको बात करने की तमीज नहीं है? किसी ने नहीं आपको समझाया कि दूसरों के पेरेंट्स के बारे में बात कैसे करते हैं? जरा अपनी जुबान को लगाम दें, वरना आपको आपकी औकात मुझे भी दिखानी आती है। और हाँ, आइंदा मेरे मामलात में आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी बात सही से समझ आ गई है तो ठीक है, वरना अगली दफा मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगी। बेबी बाजी फरहद को देख रही थी, जैसे दिल ही दिल में कह रही हो कि शेर को सवा सिर टकर गया है। और अजरा भी गुस्से से मुंह फुला के अपने कमरे में बैठी थी और दिल ही दिल में कह रही थी, ये फरहद की बच्ची तो मेरी सोच से भी ज्यादा जुबान दराज निकली, लगता है
अब इस घर में भी कोई मुझसे टक्कर लेने वाला आ गया है। बेबी बाजी अस्मा को कहती है, जिस तरीके से फरहत ने अजरा को जवाब दिया है, मुझे लगता है कि फरहत का मिजाज भी अजरा जैसा ही है। दोनों ही अपने कमरे में चली गई हैं। अस्मा फरहत के पास जाती है। फरहत, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ना ये तुम्हारी पहली लड़ाई है और ना ये आखिरी होगी। जब एक घर में रहेंगे तो बर्तन तो खड़केंगे। तुम भी अपना मूड ठीक करो और भूल जाओ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फरहत का मूड ठीक हो जाता है और दिल ही दिल में कहते हैं, जितनी अजरा भाभी के साथ हो गई है, उम्मीद है कि अब मुझसे बात करते हुए 100 बार सोचेगी। और फरहत अस्मा को कहती है, भाभी आप बहुत अच्छी हैं। ड्रामा बेबी बाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।